क्या मैटर है ये? Then this case we are challenging the communication, that is annexure P5, P whereby P5. P5 Yes, page 47. क्या है उसमें, क्या क्या Whereby direction has been issued for lodging first information report against the petitioners. क्या है आप? Lord, we are the employees of cooperative society. हाँ Now, this society was authorized to procure wheat at the minimum support price. जी Now, a complaint was made, my lord, by certain villagers जी that we are demanding money for weighing the crops, my lord. हाँ Now, on the weighing वो the तो आप जाइए, फील्ड पर जाइए। जी हाँ चलिए। वो चलता है, वो तो होता है, लेकिन हमारे केस में ऐसा हुआ नहीं। जी जी इंक्वायरी वाज कंडक्टेड, my lord, that inquiry that is a common practice what your P2 lordship is P3. P3 जी Your lordship may kindly see this report. Now, this inquiry was conducted, my lord, by a committee comprising of 6 officers, जी including 2 Tehsildar, 2 junior supply, 3 officers. Now, the committee clearly reported, my lord, that there was no incident of demanding money from the agriculture. जी My lord, may just have a look at this report, my lord, I will read it. जी उपरोक्त विषयांतर्गत ले गए कि संदर्भित आदेश के परिपालन में दिनांक 22/4/21 को जांच दल द्वारा संयुक्त रूप से रबी उपार्जन केंद्र बाजना गेहूं खरीदी केंद्र क्रमांक 1600 में तुलाई के पैसे लेने संबंधी शिकायत की जांच समिति प्रबंधक संतोष तिवारी, केंद्र प्रभारी नोनेलाल लोधी, सर्वेयर विनोद जैन, शिकायतकर्ता पुष्पेंद्र यादव, पप्पू यादव, these three are the petitioners, संतोष तिवारी, नोनेलाल लोधी एंड विनोद जैन। शिकायतकर्ता पुष्पेंद्र यादव, पप्पू यादव सहित अन्य उपस्थित कृषकों के समक्ष की गई जांच में वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है। रबी उपार्जन केंद्र बाजना गेहूं 1600 में समिति प्रबंधक संतोष तिवारी, केंद्र प्रभारी नोनेलाल लोधी, सर्वेयर विनोद जैन एवं नोडल अधिकारी जगदीश शुक्ला है। नोडल अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं पाए गए। समिति प्रबंधक द्वारा बताया गया कि वे सुबह से ही नहीं आए। जांच समय तक खरीदे गए कुल 7200 क्विंटल में से 5900 क्विंटल का परिवहन होना तथा शेष 1300 क्विंटल केंद्र पर रखा पाया गया, जिसका रेडी टू ट्रांजैक्शन किया जा चुका है। शिकायतकर्ता पुष्पेंद्र यादव ने अपने कथन दर्ज कराए, जिसमें उन्होंने बताया कि वे कंजरा निवासी हैं, वर्तमान में बाजना में रहते हैं। उनके नाम कोई किसान पंजीयन नहीं है। उनके पिता श्री कोटी यादव के नाम पंजीयन है, जिसका भी SMS नहीं आया। साथ में यह भी बताया कि मेरे द्वारा करोड़ी यादव के पंजीयन पर 38.24 क्विंटल और परमलाल के पंजीयन पर 07 क्विंटल गेहूं केंद्र पर जमा किया है, जिसकी तुलाई छनाई का कोई पैसा किसी कर्मचारी द्वारा न मांगा गया न ही लिया गया। मुझे दिनांक 21/4/21 को शाम 6:30 बजे के लगभग ढीमरिया निवासी मिठाईलाल लोधी एवं उनके समक्ष एक और व्यक्ति ने बताया कि बाजना केंद्र पर 50 रुपए प्रति क्विंटल पैसे की मांग की जा रही है। तब मैंने श्रीमती ललिता यादव SDM बिजावर को फोन पर शिकायत की थी। ढिमरवा में 3 मिठाईलाल लोधी नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने वो हो गया, रिश्वत का नहीं मिला, फिर क्वालिटी निम्न स्तर की पाई अब गई। ये आ गया कि इसमें जो कुछ बोरियों में जो ये पाया गया गेहूं वो बिलो FAQ था। Now samples were drawn and it was prima facie opined, my lord, that this wheat is below FAQ. Lordship may see para 6 at page 45. Yes. It is only, my lord, prima facie निम्न स्तर का प्रथम दृष्टिया FA क्वालिटी से निम्न स्तर का गेहूं पाया गया। Now, my lord, no quantity definite opinion was given, my lord, that the wheat is below FAQ and samples were drawn. Now, without sending the samples for analysis, my lord, directly directions have been issued for registration of FIR. Now, my submission is, my lord, that merely on the basis of prima facie opinion, it cannot be said, my lord, that the offence has been committed. The offence would be concluded, my lord, only when the sample is analyzed. Now, it's an admitted fact, my lord, that sample has not been analyzed. Now, my lord, even assuming, my lord, that it was non-FAQ food grain, that itself would... पढ़िएगा पेज 47 पे P5 फिर से। जी, इसमें विषयांतर्गत लेके कि तहसीलदार एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी स्वयंसो के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक पुष्पेंद्र यादव द्वारा गलत जानकारी दी गई एवं अन्य कृषकों के नाम पर गेहूं विक्रय किया गया तथा समिति प्रबंधक केंद्र प्रभारी सर्वेयर एवं नोडल अधिकारी के द्वारा उपार्जन कार्य के दौरान अमानक स्तर का गेहूं किसानों से 45 क्विंटल खरीदा गया था, जिसकी जब्ती की जाकर संबंधित समिति प्रबंधक के सुपुर्द में दिया गया। इश्यूज हैं, एक जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं, उससे आपने गेहूं खरीद लिया? नहीं, उससे नहीं खरीदा। आया वो, उसने खुद ही कहा है वो दैट इज नॉट, वो उसके लिए ही इज रिस्पॉन्सिबल। He sold, my lord, the registration was in the name of 2 persons and he sold, Pushpendra Yadav sold गेहूं, my lord, in the name of those 2 persons. अब इसमें हम ये नहीं पता कर सकते कि वो है कौन है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन जिसके नाम से है, उनका रजिस्ट्रेशन उनके नाम से लिया। रजिस्ट्रेशन के साथ में कुछ तो भी आईडी रहती होगी ना?
सर रजिस्ट्रेशन एक रजिस्ट्रेशन हो गया किसान के नाम से। जी अब ये जरूरी नहीं कि किसान खुद ही माल लेके आए, जी उसके नाम से पुष्पेंद्र यादव माल लेके आता। वी आर नॉट सपोज टू आइडेंटिफाई द पर्सन हु इज डिलीवरिंग दी, वी ओनली सी मतलब whether registration is there in the name of that agriculturist or not. ओके So for that, my lord, direction was given for registration of FIR against Pushpendra Yadav. जी That he sold, my lord, he took registration in the name of two persons, जी and my lord, he sold the wheat. The direction for registration of FIR against us is, my lord, on account of procurement of non-FAQ wheat. My lord. जी The lordship may see second part of this. जी इसके बाद ये पहला हो गया, गेहूं को विक्रय किया गया है, इसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स की है कहीं। जी पूरी रिपोर्ट भी देख लें सर, ये नहीं है कि हमने इनसे गलत लिया। हमारे खिलाफ जो एलिगेशन आ रही है के द्वारा उपार्जन कार्य के दौरान अमानक स्तर का गेहूं किसानों से 45 क्विंटल का खरीदा गया, जिसकी जब्ती की जाकर संबंधित समिति प्रबंधक के सुपुर्द में दिया गया। उक्त प्रकरण को माननीय कलेक्टर द्वारा थाना में प्राथमिक दर्ज कराने हेतु आदेशित किया गया। टोटल एलिगेशन अगेंस्ट हिज मिलर that certain and non-FAQ food grains were prima facie found to have been stored in the center, procurement center. जी Now my submission is, Lord, this is only prima facie view of the inquiry committee, Lord, that the wheat is non-FAQ. Now samples were also drawn, Lord, samples were never sent for analysis. Now, Lord, there is a procedure prescribed for dealing with non-FAQ. Mere procurement of non-FAQ wheat, Lord, that itself will not constitute an offence, Lord, because there is a procedure prescribed for converting that non-FAQ wheat to FAQ wheat. It is not, Lord, that it cannot be converted. Your Lordship may kindly have a look at page 23, Lord. जी Clause 6.7, जी 6.7 पेज नंबर page 23. 23 जी There is a detailed procedure prescribed, my lord, for dealing with non-FAQ wheat. It cannot be rejected outrightly, my lord. पढ़िए जी। उपार्जन केंद्र पर किसान के उपज की गुणवत्ता की जांच सर्वेयर ऐप के माध्यम से की जाएगी एवं FAQ मानक की उपज पाए जाने पर कृषक तौल पर्ची जारी होगी। तदुपरांत उपज की तुलाई हो सकेगी। सर्वेयर ऐप से गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया एवं प्रोटोकॉल संचालक खाद्य द्वारा पृथक से जारी किया गया। गुणवत्ता परीक्षण उपरांत सर्वेयर ऐप में दर्ज परिणामों के आधार पर स्कंद नॉन FAQ पाए जाने पर स्कंद की पुनः जांच की अवधि के संबंध में संचालक खाद्य द्वारा निर्देश जारी। स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप ये है कि तुलाई पर्ची जारी करने के पहले इस सर्वेयर ऐप के माध्यम से जांच की जाएगी गुणवत्ता की जी, और FAQ मानक पाए जाने पर ही कृषक तोल पर्ची जारी होगी जी। उसके बाद अगर जो नॉन FAQ पाया जाएगा जी। उसके लिए जो है अलग प्रोसीजर दिया हुआ है। नाउ हियर द व्हीट व्हिच वाज फाउंड वाज one which was already accepted for the from the farmer, and there is no material on record to show that it was classified as non-FAQ and was kept for further proceedings in terms of the para 6.7. Court is completely silent on this. What your lordship is. If this had come in the report, that tall पर्ची हो चुकी है, पर्ची जारी की जा चुकी, it is only found, my lord, stored in the bardanas there at the center. सेंटर पे कौन सा बारदाना स्टोर होगा जिसको जो कि स्वीकार किया जाएगा तोल पर्ची पे? In a criminal case, my lord, we cannot assume certain facts which are not there. In the report, this finding is not there. That tall पर्ची has been issued, my lord, and it was accepted finally. Even assuming that, my lord, it is only prima facie opinion. He has not said, my lord, that's on what count, my lord, the wheat is non-FAQ. Whether it was containing, my lord, certain other articles, that is not there. Your lordship has dealt with a similar situation, my lord, where your lordship has said when the procedure is prescribed for dealing with non-FAQ, then merely because the wheat is found to be non-FAQ, my lord, direction cannot be issued directly for registration of FIR. Other provisions are also there, my lord, I will point out. Then it can be the Kisan, my lord, can be suggestion can be given to the Kisan to, my lord, get it again cleared. छन्ना लगा के सफाई हो सकती क्यों?
ठीक जी। ठीक जी। My lord, may also see 6 point. Six There is a point- complete procedure, my lord. point? 6.4 of this policy instruction, my lord, पढ़िए। page 21. जी। It says नॉन एफिक गेहूं उपार्जन करने की दशा में प्राथमिक दायित्व उपार्जन केंद्र प्रभारी के साथ साथ उपार्जन समिति की गुणवत्ता परीक्षक का होगा। नॉन एफिक स्कंद के अपग्रेडेशन, निस्तारण, कृषकों के भुगतान, घटती व रिकवरी की प्रक्रिया का निर्धारण के संबंध में निर्देश आयुक्त सहकारिता द्वारा किए जाएंगे। सहकारिता विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुक्रम में स्वर्ण पोर्टल पे किया जाए। Now, my lord, even if after analysis it is found, my lord, that the wheat is non-efficacious, then that imposes a civil liability on the surveyors. जी। Surveyor is responsible. But there is no criminal element involved in it. It's a long process, my lord. It's a huge process. It's a huge operation. ठीक Procurement center, my lord, these they work under tremendous pressure. This pressure of the agriculture is also, my lord. जी, In जी। case the wheat is rejected as non-efficacious, then also, my lord, there are complaints that it has been rejected. जी। So, my lord, the policy has been devised in such a manner, my lord, so as to deal with both these situations. Where the wheat is found to be non-efficacious, my lord, there is a procedure. That responsibility can be fastened on the surveyor also, my lord. It can be upgraded and thereafter it can again be procured. Directly, my lord, issuing direction for registration of FIR without there being any allegation, my lord, that this has been done deliberately in order to extend any favor to the agriculturists or to themselves. That will not constitute an offense. ठीक yes So as per the R1, we have taken the ठीक action. hard